पुराने समय की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 5 लड़के और एक लड़की थी। उनके माता पिता जल्दी ही गुजर गए थे, इसलिए सभी ने अपनी जिम्मेदारी स्वयं ही समझ ली थी। शुरू में गुजर बसर करना कठिन था, लेकिन बाद में समय के साथ सब आसान लगने लगा और उन्होंने माँ बाप के बिना जीना सीख लिया था। यह उस समय की बात जब पुरुषों का काम शिकार और खेती करना था और औरतें घर का कामकाज करती और बच्चों को संभालती थी। 5 भाई और उनकी बहन बहुत ही हर्षो उल्लास से रहते थे। सभी भाई दिन में शिकार पर निकल जाते थे और उनकी बहन घर पर उनके लिए खाना बनाती और घर के अन्य काम करती। सभी भाई शाम में जंगल से वापस आते तो साथ में कई जानवरों और पक्षियों को मार कर लाते थे और बहन उनके मांस को पकाती थी। फिर सब बड़े चाव से बैठकर उसको खाते थे। इसी तरह दिन बीतते गए। एक दिन की बात है जब सब भाई जंगल गए थे और शाम होने वाली थी। बहन उनके लिए खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। उसी समय जब वह साग काट रही थी तो चाकू के तेज धार से उसकी अंगुली कट गई। कटी अंगुली से खून की धारा बहने लगी। अब बहन ने सोचा यदि उसके भाइयों ने उसकी कटी हुई अंगुली देखी तो वह सब बहुत दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने सोचा कि अपने भाइयों को यह बात नहीं बतानी चाहिए और इस बात को छिपा कर रखनी चाहिए। उसने बहते हुए खून को अपने ओढ़नी से पोंछना चाहा, लेकिन उसने सोचा कि कहीं उसके भाई उसके ओढ़नी में लगे खून के धब्बे के बारे में पूछने न लगे। फिर उसने सोचा कि दीवार पर पोंछना सही रहेगा, लेकिन यह तो मेरे भाइयों को अच्छे से दिखाई दे जाएगी। फिर बहन बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगी और उसको ऐसा कोई जगह नहीं मिला जिससे उसके बहते हुए खून को उसके भाइयों की नजर से छिपाया जा सके। फिर उसने उसी साग से अपने खून को पोंछ लिया। शाम को जब भाई जंगल से वापस आए तो बहन ने उनको खाना परोसा। आज सभी भाइयों को खाना बहुत स्वादिष्ट लगा। वह सब अपनी अंगुलियां चाटने लगे और बहन की खूब तारीफ करने लगे। बहन भी उनकी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुई। दिन भर के थके होने के कारण सारे भाई उस दिन जल्दी सो गए। फिर अगले दिन रोज की तरह सुबह भर पेट खाकर सारे भाई जंगल में शिकार के लिए रवाना हो गए। जंगल में शिकार की तलाश करते हुए जब सारे भाई थक गए, तब सभी एक पेड़ की छांव में विश्राम करने के लिए बैठ गए। सभी भाई कल के साग के खाने के बारे में चर्चा करने लगे और कहने लगे कि कल का खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। आज घर जाकर बहन से पूछेंगे कि उसने साग में ऐसा क्या मिलाया था कि साग इतना स्वादिष्ट बन गया। आज घर चलकर अपने बहन से इसके बारे में जरूर पूछेंगे और उससे पता करेंगे कि उसने साग में ऐसा क्या क्या मिलाया था कि साग इतना स्वादिष्ट हो गया। शाम को घर पहुंचने पर भाइयों ने बहन की कार्यकुशलता की तारीफ करते हुए बहन से बोला, हमारी प्यारी बहन, कल के रात के साग में तुमने ऐसा क्या क्या मिलाया था कि साग इतना स्वादिष्ट बन गया। बहन बताना तो नहीं चाहती थी। उसने सोचा कि अगर मैं इसके बारे में बताती हूँ तो मेरे भाई मेरी कटी अंगुली को देखकर काफी दुखी होंगे। बहन ने बोला, कुछ नहीं भैया, जैसे रोज पकाती थी वैसे ही बनाया। तब उसका बड़ा भाई बोला, प्यारी बहना, नहीं नहीं, आज तुम्हें बताना होगा कि तुमने क्या क्या मिलाया कि तुमसे इतना स्वादिष्ट साग कैसे बन गया। बहन, तुम्हें मेरी सौगंध है, तुम्हें सच्चाई बतानी होगी। बड़े भाई का सब सम्मान करते थे, इसलिए बहन को भी अब सच बोलना पड़ा। उसने धीरे धीरे सारी बात बताते हुए कहा, भैया बस अंगुली कटने पर मैंने अपना थोड़ा सा खून इसमें मिला दिया, क्योंकि मुझे डर था कि आप लोग मेरा खून देखकर दुखी हो जाएंगे। यह सुनकर उसके भाइयों के कुटिल दिमाग में ख्याल आने लगा कि जब इसकी चंद खून की बूंदें इतनी स्वादिष्ट है तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। रात को खाने के बाद सभी भाई सोने चले गए।
रात में फिर भाइयों में उसी बात की चर्चा होने लगी। बड़ा भाई अन्य भाइयों से बोला, जब बहन की चंद खून की बूंद इतना स्वादिष्ट है तो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सभी भाइयों ने हामी भरी। सुबह होते ही सभी भाई जंगल की ओर निकल गए और बहन को मारने की योजना बनाने लगे। लेकिन एक भाई अपनी बहन को नहीं मारना चाहता था। वह अपनी बहन को बचाना चाहता था। बड़े भाई ने योजना बनाई और अपने घर से दूर जंगल में बांसों का घेराव करके एक घर बनाया और अपनी बहन के पास आकर बोला, मेरी प्यारी बहन, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, हम तुमको उसे दिखाने ले जाएंगे। बहन अपनी विवाह की बात सुनकर बहुत खुश हुई और जल्दी से तैयार होकर अपने भाइयों के साथ वहां जाने के लिए तैयार हो गई। रास्ते में चलते चलते बहन थक गई और उसने पूछा कि भैया, मेरा ससुराल कितना दूर है? भाई बोला, बस थोड़ा दूर। चलते चलते भाई कहता है, देखा बहन, वही तुम्हारा ससुराल है। बहन उसको देखकर खुश हुई। वहां पहुंचने पर भाइयों ने अपनी बहन को बांस में बांध दिया। सबसे छोटा भाई सोचने लगा कि मैं अपनी बहन को कैसे बचाऊं। लेकिन उसे पता था अगर मैं विरोध करूंगा तो अन्य 4 भाई मिलकर मुझे भी मार देंगे। वह कुछ नहीं कर पा रहा था। बहन अपने भाइयों को हत्यारों के रूप में देखकर बहुत दुखी हुई। बड़ा भाई अपना तीर कमान लेकर उस पर निशाना लगाने लगा। उसी समय बहन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि उसका निशाना चूक जाए और वह बोलनी, मारो मारो भैया मारो, लगाओ निशाना मेरे छाती पर, मारो मारो भैया मारो, लगाओ निशाना मेरे छाती पर। उसकी द्रवित आवाज सुनकर छोटा भाई बहुत दुखी हुआ। बड़ा भाई बहन की द्रवित पुकार सुनकर भी नहीं पिघला और कठोर मन से अपना निशाना लगाया। उसका निशाना अचूक था, लेकिन फिर भी उसका निशाना चूक गया। दूसरा भाई आया निशाना लगाने, तब फिर बहन पुकारने लगी, मारो मारो भैया मारो, लगाओ निशाना मेरे छाती पर, मारो मारो भैया मारो, लगाओ निशाना मेरे छाती पर। उसका भी निशाना चूक गया। इसी प्रकार 4 भाइयों ने अपना निशाना लगाया और सबका निशाना चूक गया। अब सबसे छोटा भाई निशाना लगाने आया। अन्य भाइयों ने उससे बोला, अब तुम ही बचे हो, अगर तुम्हारा निशाना नहीं लगेगा तब हम तुम्हें ही मार देंगे। बहन ने अपने भाई की जान बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना किया कि उसका तीर उसको लग जाए। ऐसा ही हुआ, उसका तीर बहन को लग गया। तीर सीधे बहन की छाती पर लगी और उसकी बहन तड़पने लगी। कुछ देर में उसने अपने प्राण त्याग दिया। बड़े भाई ने सबसे छोटे भाई को आदेश दिया कि जाओ तुम जंगल से लकड़ी और पानी लेकर आओ। इधर अन्य भाइयों ने मिलकर अपनी बहन को बोटी बोटी काट दिया और उसको पकाने लगे। छोटा भाई जंगल से आते समय चोरी से अपने साथ मछली लेकर आया था और जब अन्य भाई बहन की मांस को पका रहे थे, उसी समय उसने चोरी से उसे मछली भी डाल दी। उसके बाद सभी भाई खाने के लिए आसन लगाने लगे। छोटे भाई ने अपने आसन के पास एक छोटा सा खड्डा खोद कर रख लिया था। सभी भाइयों ने बड़ी चाव से अपनी बहन का मांस खाया, लेकिन छोटे भाई धीरे से उस मांस को उस खड्डे में डाल दिया और अपने स्वयं मछली खाया। उसके बाद सभी के चले जाने पर छोटे भाई ने अपनी बहन की हड्डी और बचे हुए भाग बाल, नाखून अन्य को उसी खड्डा में डालकर उस पर बांस का पेड़ लगा दिया। समय बीता और देखते ही देखते उस स्थान पर बहुत सारे बांस के पेड़ उगाए। एक दिन एक साधु उस जंगल की ओर जा रहा था। तभी वह उस बांस के पेड़ के नीचे मल त्याग करने लगा। तभी आकाशवाणी हुई, दुर्गंध आ रही, हटो यहाँ से, दुर्गंध आ रही, हटो यहाँ से। यह सुनकर साधु डर गया और जगह को साफ कर दिया। फिर उसने उस बांस का थोड़ा सा हिस्सा काट लिया और घर आकर उसे बांसुरी का रूप दे दिया। उसने देखा उस बांसुरी से मधुर ध्वनि निकलती थी।
वह गांव-गांव घूमता और उस बांसुरी को बजाता और भिक्षा मांगता रहता था। एक दिन वह उसी गांव पहुंच गया जहां वह 5 भाई रहते थे। अब तक छोटे भाई को छोड़कर सभी की शादी हो गई थी और सब अलग-अलग रहने लगे थे। साधु घूमते घूमते बड़े भाई के घर पहुंचा। तभी बांसुरी से आवाज आती है, ऐ बांसुरी तुम बजना नहीं, यह इंसानियत को शर्मसार करने वाले हत्यारे का घर है। बांसुरी नहीं बजी। यह देखकर बड़ा भाई डर गया और उसने सोचा कि कहीं मेरा पोल न खुल जाए। उसने तुरंत अपनी पत्नी से बोला, जल्दी से साधु को कुछ देकर रवाना करो। साधु इसी प्रकार अन्य भाइयों के पास गया और बांसुरी ने सभी के यहाँ वही बोलना शुरू कर दिया। सभी ने साधु को कुछ न कुछ देकर वहाँ से रवाना किया। लेकिन जब साधु सबसे छोटे भाई के घर गया जो अभी कुंवारा था, तब बांसुरी बोलने लगी, बांजो रे बांसुरी बांजो, यह मेरे सबसे प्यारे भाई का घर है। बांसुरी ने बहुत मधुर धुन निकालना शुरू कर दिया। उस भाई ने साधु को घर के अंदर बुलाया और बड़े ही प्रेम के साथ उनको जल पान कराया। भाई ने साधु से पूछा, यह बांसुरी आपको कहाँ मिली? तब साधु ने सारी बात बताई। साधु ने भाई को वह बांसुरी दे दिया। अब भाई ने एक साफ जगह पर उस बांसुरी को रख दिया। अगले दिन भाई दिन भर काम करने के बाद घर पर वापस आया तो उसने देखा कि किसी ने उसका घर बहुत ही साफ सुथरा कर दिया है। फिर अगले दिन भी यही हुआ। उसने सोचा कि उसकी भाभियों में से किसी ने उसका घर साफ किया होगा। वह सभी भाभियों के पास जाता है और बारी बारी पूछता है कि क्या मेरे न रहने पर आपने मेरा घर साफ किया है? सभी ने बोला नहीं। अब वह इसकी सच्चाई पता करने के लिए एक दिन घर से बाहर काम करने के लिए निकला, लेकिन वहीं कहीं छिप गया। उसने देखा कि एक लड़की उस बांसुरी से निकली जिसका चेहरा उसकी बहन से मिलता जुलता था। उसने सारे घर को साफ किया और उस बांसुरी में वापस चली गई। भाई ने अपनी एक भाभी से सारी कहानी बताई। भाभी ने उसको समझाया कि जब वह लड़की उस बांसुरी से बाहर निकले तब तुम उस बांसुरी को जला देना और तुलसी की कुछ बूंदे उस लड़की पर छिड़क देना। उसने भाभी के कहे मुताबिक वैसा ही किया। जब एक दिन वह लड़की बांसुरी से बाहर निकलती है, तब वह चोरी से उस बांसुरी को जला देता है और उस लड़की पर तुलसी का जल छिड़क देता है। वह लड़की तुरंत ही मानव के रूप में वहां प्रकट हो गई। भाई ने देखा कि यह तो मेरी प्यारी बहन है। भाई बहन को देखकर बहुत खुश हुआ, उसे तुरंत गले लगा लिया और फिर वह खुशी खुशी रहने लगे। सभी गांव वालों को अन्य भाइयों की क्रूरता के बारे में पता लगा। गांव वालों और उनके परिवार ने उनका त्याग कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि निस्वार्थ प्रेम ही किसी रिश्तों को अजरमर करता है और बुरे कर्म कभी भी नहीं छूटते। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।